मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मिस्टर कपूर और प्रोडक्ट मैनेजर नेहा फ्लाइट के इंतजार के दौरान मुंबई एयरपोर्ट के कैफे हाउस में कॉफी पी रहे थे। मिस्टर कपूर ने कहा, यार नेहा, बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। अरे क्या हुआ सर, बोलिए ना, आप और हम तो अच्छे दोस्त हैं, फिर हिचकिचाहट क्यों? हाँ वो तो है, पर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी। अरे सर, बेहिचक कहिए। यार नेहा, आई लव यू सो मच। ये क्या कह रहे हैं आप सर? नेहा हैरानी से बोली। अच्छा खासा परिवार है आपका, एक बड़ा बेटा है, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैं एक शहीद फौजी की पत्नी हूँ और मेरी एक 12 साल की बेटी भी है, और आप मुझसे इस तरह? शर्म आनी चाहिए आपको मुझे ये सब कहते हुए। कौन से जमाने में जी रही हो यार तुम? ये लिव इन रिलेशनशिप का युग है। मेरी भी कुछ आंतरिक इच्छाएं हैं जो मेरी बीवी पूरी नहीं कर पाती, और तुम भी तो अकेली ही हो। क्यों अपनी ढलती जवानी के अनमोल दिनों को बर्बाद करने पर तुली हो? क्या तुम्हें कभी किसी मर्द की? बस सर, अब इसके आगे कुछ ना कहिएगा। बीच में बात काटते हुए नेहा बोली, आपको मैंने एक अच्छा दोस्त माना था, इस वजह से अपनी लाइफ की जुड़ी बातें आपके साथ शेयर की, लेकिन आप भी उन लोगों में से ही निकले जो गुड़ को देखते ही मक्खी की तरह भिनभिनाने लगते हैं। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि क्यों आपकी पत्नी ने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एक शहर में रहते हुए भी क्यों आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता। इतना कहने के बाद वो उठकर जाने लगी तो मिस्टर कपूर ने कसकर नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। अगर मैं चाहूँ तो 2 दिन में तुम्हारा ट्रांसफर किसी भी ब्रांच में कर सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी नौकरी भी खा सकता हूँ। इसलिए कहता हूँ, मान लो मेरी बात, जिंदगी भर ऐश ही करोगी। कैफे हाउस में झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठी थी और मिस्टर कपूर अपना गाल सहला रहे थे, क्योंकि नेहा की 5 उंगलियां उनके गाल पर छप चुकी थी और वहां मौजूद सभी लोगों की नजर इन दोनों पर ठहर गई थी। मिस्टर कपूर खौलते हुए गुस्से में, आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से हूँ, और अगर मैंने ये जिस्म और जवानी का सहारा लिया होता तो आप जैसे 2 कौड़ी के ऑफिसर मेरे आगे पीछे घूम रहे होते। मगर आप शायद भूल गए, मैं एक शहीद फौजी की पत्नी हूँ, जिन्होंने देश सेवा के लिए अपनी जान का समझौता नहीं किया। तो मैं क्यों करूँ? और हाँ, याद रखना, औरत कमजोर और खेलने की चीज नहीं होती। पैसों के दम पर औरत को खरीद लेने की सोच बना रखी है, इसे भूल जाओ और आगे किसी लड़की या औरत पर गंदी नजर रखने से पहले इस थप्पड़ की गूंज याद कर लेना, समझे? ऐसा कहकर नेहा अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ गई।